हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके स्टडीज पर। आज मैं एक नए टॉपिक पर आपसे बात करने आया हूँ। टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेडियस ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, हिंदी में बोले तो कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान होता है, जिससे कि कभी कभार हो जाता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी का मान निकालना पड़ता है। कभी साइन, कभी कॉस, कभी टैन, कभी कॉट, कभी सेक, कभी कोसेक। तो हर चीज़ को एक आसानी से, एक सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि इन मानों को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा रट्टा मारना पड़ता है, फिर भी नहीं याद होता है। तो इनके लिए सबसे बेहतरीन ट्रिक आपके लिए दिखाऊंगा मैं, आप थोड़ा देखते रहिए। जैसे कि आपके पास फिंगर है, पांचों उंगलियां, हम एक पांचों उंगलियों से आपको ये पांचों का पांचों मान निकालना बता देंगे। कैसे दिखाएंगे? जैसे देखिए, आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, चाहे फिंगर इस तरह से स्टार्ट कीजिए, चाहे इस तरह से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट करना चाहे आप गिन सकते हैं। तो जैसे हमने देखा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 5 मान यहाँ पर है, तो 5 मान आपके फिंगर में है। अब फिंगर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 0 डिग्री का अगर बाई चांस हमें मान निकालना है, देखिए 0 डिग्री का साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? ये देखिए, हमने लिखा साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान, अब एक तो वहाँ पर है, ठीक है, फिंगर एक है, उंगलियां दो होती है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो फिंगर दिख रहा है, एक इसके यार कोई फिंगर नहीं है ना। तो अगर फिंगर नहीं है तो यानी कि इसका मान जो होगा ऊपर 0 होगा, और नीचे हाथ हमारे कितने होते हैं? 2 होते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हाथ हो गए, तो 2 0 हुआ 0, यानी साइन 0 का मान आपका निकल कर आ गया कितना? 0। ठीक है, उसी तरीके से आपका अब साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का जब मान निकालोगे आप, तो साइन 30 डिग्री का मान यहाँ से निकलेगा। तो जब ये फिंगर आप उठाओगे तो इधर देख लीजिए कि एक अंगूठा आपका बच रहा है, तो यानी एक आपका ये मिला, कितना मिला? एक ये मिला आपका, और आपके हाथ कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो यहाँ पर 2, यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना निकल कर आ गया? 1/2। ठीक है, अब आपका 45 डिग्री आता है, तो 45 डिग्री किस एंगल पर है? तीसरे एंगल पर है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तीसरे एंगल पर आपका 45 डिग्री है। ये देखिए, तो ये 45 डिग्री जो आपका है, इसके पीछे 2 उंगलियां बच रही है। कितनी उंगलियां बच रही है? 2 उंगलियां। और जो उंगलियां होती है वो रूट में जाती हैं, हमेशा याद रखना कि रूट में जाएंगी वो। तो जैसा कि हमारे देख रहे हैं कि जो उंगलियां हमारी हो गई, वो 2 उंगलियां बच रही थी, दोनों रूट में पहुंच गई। और आपके पास हाथ कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब हम जानते हैं, जिससे कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, कि जो साइन √2 और गुणे √2 इक्वल होता है 2 के बराबर। तो हम जहाँ पर यहाँ पर 2 है, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे √2 और √2। ठीक है, एक रूट से एक रूट कट गया, तो बाकी बचा आपका 1/√2। ठीक है, अब आपका क्या आता है? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इस एंगल पर है, यहाँ देखिए, और इस एंगल के बीच में 1 2 3 उंगलियां बच रही हैं। तो 3 उंगलियों को अगर देखा जाएगा तो ये √3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? √3। तो √3, और बाई हाथ कितने होते हैं? 2। अब √3 से 2 तो काट नहीं पाएगा, इसलिए इसको इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आपका आता है 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री के एंगल से अगर देखेंगे तो 1 2 3 और 4 फिंगर। ठीक है, तो चारों को अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √4। यहाँ पर देखिए √4 और बटे का 2। अब √4 का अगर वर्ग निकालेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, ये सबको पता है। तो 2 दूनी 4, यानी 2 से 2 अगर काट दिया जाए तो हमारे यहाँ पर बचेगा 1। यानी हमारा जो मान निकल कर आएगा, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1 आ गया। अब इसी तरीके से अगर आपको कॉस का निकालना है, किसका निकालना हो? कॉस का। तो आप ध्यान से समझिएगा, जैसे अगर आपको कॉस का निकालना है, तो कॉस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप लिखते रहिए कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ठीक है, और कॉस 90 डिग्री। ठीक है, अब इन सब का मान अगर निकालना है तो आपको बहुत ही सिंपल तरीका इसके लिए भी बताएंगे हम। जैसा कि आपने साइन का निकालना है, तो यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती जाइए। तो सबसे पहले क्या है? यहाँ पर नीचे 1 है, फिर √3/2 है, ठीक है, फिर 1/2 है, 1/√2 है, फिर 1/2 है, और फिर लास्ट में क्या है? 0 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस का मान, यानी साइन से हमने कॉस को निकाल लिया। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। अब जैसा हमने साइन का और कॉस का निकाला, उसी प्रकार से अब हम टैन का निकालेंगे।
तो tan को निकालने के लिए जैसे tan 0 डिग्री 30, 45, 60, 90। अब साइन और कॉस के निकालने के बाद में tan आपका आसान हो जाएगा, ये मैं क्लियर बता दूं। ठीक है, कैसे आसान हो जाएगा, उसके लिए एक फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है कि tan थीटा बराबर होता है हमारा sin थीटा बटे cos थीटा, जो आपने पढ़ चुका है। ठीक है, तो tan थीटा का मान sin थीटा बटे cos थीटा, यानी उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अगर tan 0 डिग्री है तो tan 0 डिग्री की जगह पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, sin 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री। sin 0 डिग्री का मान कितना था, 0, और cos 0 डिग्री का मान कितना था, 1। ठीक है, तो sin 0 डिग्री का मान 0 और cos 0 डिग्री का मान कितना था, 1 था। तो अगर इन दोनों को अगर हम देख लेंगे तो ये हमारा कब हो जाएगा, 1010। बात समझ में आ गई सबको। अब उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का मान, तो tan 30 डिग्री का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये होना चाहिए कि sin 30 डिग्री का मान क्या था। तो sin 30 डिग्री का यहाँ पर लिख लीजिए, sin 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री बराबर sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, और cos 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2। ठीक है, तो अगर इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो √2 से 2 कट जाएगा, तो बाकी बचेगा 1/√3, जो आपको दूसरा फार्मूला आपका मिल गया। अब tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो उसी हिसाब से जैसा हमने क्या है, sin 45 डिग्री बटा cos 45 डिग्री। अब इन दोनों का मान अगर देखेंगे तो sin 45 डिग्री का मान 1/√2 और cos 45 डिग्री का मान 1/√2। अब देख लिए दोनों ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, ये कट जाएंगे, बाकी बचेगा आपका 1। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आपका कुछ नहीं बच रहा, tan 60 डिग्री का मान है, तो sin 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे sin 60 डिग्री बटा cos 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का मान कितना था, √3/2, और cos 60 डिग्री का मान कितना था, 1/2। तो अगर 2 से 2 काट दिया जाएगा तो हमारा बचेगा √3/1, और या फिर हम इसको कह सकते हैं कि इससे फिर हमारा बचा √3। ठीक है, अब tan 90 डिग्री का मान आता है, तो tan 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, sin 90 डिग्री बटा cos 90 डिग्री। sin 90 डिग्री का मान कितना था, आप लोग बताइए, हाँ बताइए, sin 90 डिग्री का मान कितना था, 1 था, और cos 90 डिग्री का मान कितना था, 0 था। तो अब यहाँ पर 0 से अगर 1 को भाग देंगे, 1 से 0 को भाग दिए तो 0 मिल जाएगा, लेकिन जब 0 से 1 को भाग देंगे तो हमारा 0 नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगा इन्फिनिटी। क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। इसको कहते हैं, या फिर आप कर सकते हैं अपरिभाषित, या फिर कह सकते हैं अनंत। ठीक है, तो आप जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, ये आपका अपरिभाषित हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि आपने tan का निकालना है, उसी हिसाब से अगर आप चाहो तो cos का निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, cot का निकालोगे, cos का नहीं, cos का तो निकल चुका है। अब cot का कैसे निकालोगे ये भी आपको बता दें, तो cot यहाँ पर लिखिए 0 डिग्री, cot 30 डिग्री, cot 45 डिग्री, cot 60 डिग्री, और cot 90 डिग्री। थोड़ा देखते चलिएगा, आपको मिलेगा सबका सलूशन। ठीक है, तो अब आपको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको नीचे से ऊपर की ओर पलटना है, इसका बियॉन्ड निकल आएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लास्ट में क्या था, इन्फिनिटी था, तो यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, √3 है, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1/√3 है, तो यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0 ही मिलेगा। ये आपका हो गया। चालू, चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कि हमने साइन का निकाला, कॉस का निकाला, tan का निकाला, कॉट का निकाला, अब बचा हमारा 2 अनुपात, सेक और कॉसेक। ठीक है, तो अब इसका मान कैसे निकालेंगे ये भी ध्यान दीजिए। इसके लिए बहुत इजी फार्मूला आपको बताएंगे, कुछ नहीं ज्यादा करेंगे। आप जैसे देख रहे थे, आपने कॉस का मान पढ़ा है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो अब जैसा उल्टा होता है उसी तरह से कॉस के मान को उल्टा करते चले, ये आपको सेक का मान मिलता चला आएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिख भी लिया है, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 और cos 90 डिग्री का मान। ठीक है, तो उसी हिसाब से जैसे आपने वहां किया था वही चीज यहाँ पर करना है। तो cos 0 डिग्री का मान कितना है, 1, और इसको पलटोगे तो कितना हो जाएगा, सेक का मान 1 ही मिलेगा। ठीक है,
कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। और दूसरी चीज, ये कौशिक 30 का मान कितना है? कौश 30 का मान है 2/3 मतलब √3/2 है, तो इसको लिख दीजिए 2√3। कॉस 45 का मान 1/√2, तो यहाँ पर लिख दीजिए √2/1, या फिर हम कर सकते हैं इसको √2। ठीक है। यहाँ पर कितना है? कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2, तो यहाँ पर आप कर दीजिए 2/1, या फिर इसको कर दीजिए सीधा सीधा 2। कॉस 90 डिग्री का मान कितना है? 0 है, तो 0 से अगर हम 1 को उसको पलटेंगे तो हमारा इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है। इन्फिनिटी का अर्थ आप जान गए हो कि आप परिभाषित होता है। अब इसका इन्फिनिटी, अब कौशिक का निकालना है, तो इसी तरह से इसको भी पलटते चले जाइए, आपका कौशिक का मिलता चला जाएगा। ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर 1। तो लेट्स गाइस, आपको हमने सारे मान प्रूव करके दिखा दिए हैं। आप लोग एक बार इसको सर्च करने की कोशिश करें। अब आपने जितना पढ़ा था, अभी मानों को पढ़ा है, अब उसी मानों के हिसाब से एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग इस सवाल को देखेंगे कि ये कैसे लगेगा, कैसे मान को पुट किया जाता है, इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान दीजिए। तो जैसा कि हमारे पास है फाइंड द वैल्यू, यानी मान प्राप्त कीजिए। कैसका? पहला सवाल है आपका कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, -2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है। अब इसका मान ज्ञात करना है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन कैसा होगा? ठीक है। तो जैसा कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो आपको यह पता होगा कि कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। कॉस 45 डिग्री का मान कितना है? घोड़े लगा लीजिए, 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक 60 का मान कितना होता है? 0। सेक 60 का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान कितना है? 0 है, तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 का मान कितना होता है? आप बताइए, tan 60 का मान कितना होता है? 2 गुणे √3 होता है tan 60 का मान। जी सर। tan 60 का मान √3। जी सर। तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 3 का रूट में है, तो घात आधी पूरी 3 हो जाएगी, 2 दूनी 4, 1 कम 2 कम, मतलब 2 का 2 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे 2 दूनी 4, प्लस 1/2, और गुणे 0 से कराओगे तो ये पूरा फाइंड हमारा 0 बन जाएगा। ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है। माइनस 2 गुणे और 3 त्रिका यानी 3 ही हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में है। ठीक है। अब यहाँ पर 3 कम 3, 4 दूनी 8, प्लस 4 चौका 16/1, 0 से तो कोई मतलब है नहीं, -2 तिहाई 6/1। अब इसका हम लासा पुट करेंगे, तो लासा पुट करेंगे तो 8 कम 8, पूरा ऐसे लिख लीजिए। 8 3 के नीचे 8 है, इसलिए 3 ऐसे लिख लीजिए। 8 16 8 128, और माइनस 6 8 48। ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे? 28 और 3 131 हो जाएगा, और 131 में से 48 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आप बताइए? 11 में से 8 गई 3, और 12 में से 4 गई 8, 83/8, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो लेट्स गाइस, आपका प्रूफ हो गया, और आप लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब, अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगा तो उसको कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगा या कोई भी सवाल अगर पूछना है आपको तो हमारे द्वारा कमेंट करके बताइए, हम जाहिर से जरूर